प्रयागराज में पुलिस और छात्रों में संग्राम। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बर्थडे गिफ्ट में 1.5 करोड़ का घोड़ा। डॉक्टर रामविलास वेदांती का निधन। युवा डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई। जमकर धक्का मुक्की हुई। छात्र गेट के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। जाम खुलवाने के लिए पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और छात्रों को वहां से हटाने लगा, लेकिन छात्र हटने से मना कर दिया। पुलिस ने जब उन्हें उठाने की कोशिश की तो झड़प हो गई। काशी के छात्र अखिलेश यादव पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। पुलिस वालों ने उन्हें सड़क पर घसीटा और टांग कर वहां से हटाया। इस दौरान एक दरोगा भी सड़क पर गिर गए। फिलहाल छात्रों को रोकने के लिए आरएफ, पीएससी और पुलिस के करीब 300 जवान तैनात हैं। आयोग के गेट के बाहर बैरिकेडिंग कर दी गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। अभी 200 से ज्यादा छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही। छात्रों का कहना है कि पीसीएस प्री 2024 और आरओएआरओ प्री 2023 के रिजल्ट में लोक सेवा आयोग ने पारदर्शिता नहीं बरती है। रिजल्ट जारी करने के बाद फाइनल आंसर की जारी की जानी चाहिए, ताकि छात्र अपने उत्तरों का सही मिलान कर सकें। रिजल्ट जारी होने के बावजूद विभिन्न वर्गों के कट ऑफ नंबर सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, जिससे छात्रों में संदेह और गुस्सा है। आयोग को सभी पास और फेल छात्रों के नंबर तुरंत सार्वजनिक करने चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि वे कहां पीछे रह गए हैं। अधिकारियों ने छात्रों को आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों को ध्यान में रखा जाएगा। छात्रों ने भी 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अगर बात नहीं मानी गई तो हम दोबारा धरने पर बैठेंगे। सेवा आयोग वो लोक सेवा आयोग जो अपने भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर चर्चित है, और ये लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में जो ये चर्चा का विषय बना हुआ है, ये अपने भर्तियों को लेकर के, नियमावली को लेकर के, भ्रष्टाचारों को लेकर के, ये छात्रों के बीच में एक चर्चित का विषय बन चुका है। ये वही लोक सेवा आयोग है जब अखिलेश की सरकार में युवाओं को पूरी आजादी मिलती थी लोक सेवा आयोग पर धरना चलाने के लिए, प्रदेश में आंदोलन करने के लिए। और आज भी वे वही लोक सेवा आयोग है जहां छात्रों को आंदोलन करने नहीं दिया जा रहा है और धर पकड़ किया जा रहा है, जहां छात्रों की आवाज को दबाने के लिए आरएएफ, पीएससी, पुलिस लगा करके उनकी आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है, जहां पर छात्र अपने ही मांग को रखने में पूरी आजादी नहीं रख पा रहे हैं। एक वो समय था जब अंग्रेजों का समय था, एक आज का दौर है, ये बाबा का दौर है, जहां पर छात्रों को अपनी पीड़ा, अपनी मांग को रखने के लिए भी प्रशासन का सामना करना पड़ रहा है। ये जो लोक सेवा आयोग और जितने आयोग हैं, ये भ्रष्टाचार की आड़ में एक संस्था बनती जा रही है, चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे लोक सेवा आयोग हो। अगर छात्र परीक्षा देते हैं तो छात्रों को हक है कि वो कितना नंबर अपने परीक्षा में पाए हैं, लेकिन नहीं, जहां पर छात्र अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और वो आंदोलन के लिए बाध्य हो चुके हैं। आज है 15 दिसंबर और छात्र आज लोक सेवा आयोग के गेट पे खड़े हैं, लेकिन छात्रों का दमन करने के लिए भी सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन छात्र भी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की तरह उस गेट पर खड़े होकर के अपनी मांग को लेकर लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को मैं आपका भाई रजत सिंह पूर्णतः समर्थन देता हूं और मैं पूरी तैयारी के साथ इस लोक सेवा आयोग के, अगर छात्रों का दमन करती है सरकार और प्रशासन, तो मैं पूरी तैयारी के साथ इस लोक सेवा आयोग के आंदोलन को समर्थन देने का प्रयास करूंगा और मौजूद रहूंगा। इसलिए सरकार जल्द से जल्द छात्रों की पीड़ा और मांगों को सुने और पूरा करे। बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह लग्जरी लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। अब 1.5 करोड़ रुपए का घोड़ा भी उनके अस्तबल की शान बढ़ा रहा है। इसे उन्होंने खरीदा नहीं है, बल्कि बर्थडे गिफ्ट मिला है। गिफ्ट देने वाले सांसद बेटे करण भूषण सिंह के दोस्त हैं।
पंजाब से गोंडा में घोड़ा पहुंचते ही उसे देखने वालों की भीड़ लग गई। ब्रजभूषण सिंह ने खुद घोड़े का वेलकम किया और उसे दुलारा। जब उन्हें इसकी कीमत का पता चला तो ठहाका लगाते हुए कहा, यार हम तो पागल हो जाएंगे। तेजवीर बराड़ पंजाब से है, इन्होंने ये घोड़ा गिफ्ट किया है आज नए वर्ष के शुभ अवसर पर, जन्मदिन के शुभ अवसर पर। वैसे और ये घोड़ा लेकर के आया है, क्या नाम है? गुरप्रीत सिंह जी। और क्या नाम तुम्हारा? दीपक जी। दीपक ये लेकर के आए हैं आज। और वैसे मार्केट में क्या कीमत होगी इसकी? 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ यार, तो पागल हो जाएंगे। और ये अभी बच्चा है, 2 साल का है। हाँ, तो बच्चा है, बच्चा दिखाते हैं। मार्केट में इसकी कीमत बता रहे हैं 1.5 करोड़। अच्छा, अभी चलता उलता है कि नहीं? 17 लाख की। अभी पे हाइट बहुत बाढ़े। पासपोर्ट है, बाहर जाता होगा, देश में भाग लेता होगा। बोले का पासपोर्ट? हाँ, ये सब लग कर जाते हैं विदेश। वही बहुत है। घोड़ा गिफ्ट करने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे और सांसद कर्णभूषण सिंह के दोस्त हैं। इनके नाम तेजवीर, बराड़, गुरप्रीत और दीपक हैं। तीनों पंजाब में घोड़ा रेसिंग अकादमी से जुड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक 8 जनवरी को ब्रजभूषण शरण सिंह का 69वां जन्मदिन है। बर्थडे गिफ्ट के तौर पर तीनों मिनी ट्रक से घोड़ा लेकर पंजाब से आए हैं। फिलहाल ब्रजभूषण शरण सिंह ने घोड़े को अस्तबल के कर्मचारियों को सौंप दिया है। उन्हें निर्देश दिए हैं कि घोड़े के खानपान में कोई कमी ना हो, नियमित ट्रेनिंग कराई जाए, उसकी सेहत और फिटनेस पर खास नजर रखी जाए। इस गिफ्ट से पहले यहां 3 महंगे मारवाड़ी घोड़े मौजूद हैं। इनमें से एक बादल, कीमत तकरीबन 10 लाख, और दूसरा बुलेट, उसकी भी कीमत तकरीबन 8 लाख रुपए है। नए घोड़े के आने के बाद अब घोड़ों की संख्या 4 हो गई। इसके अलावा ब्रजभूषण सिंह के पास 150 से अधिक गाय हैं, जिनमें से करीब 70 गिर नस्ल की हैं। गिर नस्ल का प्रत्येक गाय की कीमत 5 लाख रुपए से अधिक आंकी जाती है। ब्रजभूषण के बंगले के ठीक सामने करीब 5 बीघे में सफेद बाउंड्री के साथ एक शानदार अस्तबल बना हुआ है। ब्रजभूषण जब गोंडा में होते हैं तो जिम करने के बाद सीधे अस्तबल पहुंचते हैं। यहाँ सभी घोड़ों को चना आदि खिलाते हैं। इस दौरान अक्सर वो 2-4 राउंड की सवारी भी करते हैं। उनके घोड़े उनसे काफी मिलते हैं, वह उन्हें देखते ही पहचान जाते हैं। ब्रजभूषण सिंह का नाम अवध क्षेत्र के बड़े बाहुबलियों में गिना जाता है। उनके शौक भी क्षेत्र में चर्चा का विषय बने रहते हैं। हवाई यात्रा के लिए उनके पास हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट भी है। उन्होंने हेलीपैड भी बनवा रखा है। तो अयोध्या राम मंदिर आंदोलन से संत और पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती का सोमवार को निधन हो गया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में दोपहर 12:20 पर अंतिम सांस ली। वह 67 साल के थे। वेदांती की रीवा में राम कथा चल रही थी। इस दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। 2 दिन से उनका इलाज रीवा के एक हॉस्पिटल में चल रहा था। सोमवार सुबह तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें एयरलिफ्ट करके भोपाल एम्स ले जाने की तैयारी थी। एयर एम्बुलेंस पहुंच भी गई, लेकिन कोहरे की वजह से लैंड नहीं कर सकी। डॉक्टर रामविलास दास वेदांती के उत्तराधिकारी महंत राघवेश दास वेदांती ने बताया कि महाराज जी का पार्थिव शरीर अयोध्या लाया जा रहा है। महाराज जी का अंतिम यात्रा अयोध्या के हिंदू धाम से मंगलवार सुबह निकलेगी और राम मंदिर तक जाएगी। सरयू तट पर सुबह 10 बजे उन्हें जल समाधि दी जाएगी। अंतिम दर्शन के लिए देश भर से संत आएंगे। डॉक्टर वेदांती का जन्म रीवा के गुढ़वा गांव में 7 अक्टूबर 1958 को हुआ था। जब वे 12 साल के थे तब अयोध्या आ गए थे। उनका पूरा जीवन यहीं पर बीता। वे यूपी के प्रतापगढ़ और जौनपुर की मछली शहर सीट से 2 बार भाजपा से सांसद भी रहे हैं। डॉक्टर रामविलास वेदांती बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी थे। 2020 में सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। अदालत ने कहा था कि विध्वंस के पीछे कोई साजिश नहीं थी। हालांकि मीडिया इंटरव्यू में
डॉक्टर वेदांती बार बार यही दावा करते रहे हैं कि उन्हें विवादित ढांचा तोड़वाया था। महंत डॉक्टर रामविलास वेदांती के निधन से संत समाज में शोक की। ओम नमो नारायण। आज श्री डॉक्टर रामविलास वेदांती जी जो हमारे बहुत प्रिय मित्र थे और मैं तो कहूँगा कि हमारे सनातन हिंदू धर्म के एक वो पुरोधा थे, एक योद्धा थे। श्री राम जन्मभूमि के लिए जो आंदोलन में उनकी भूमिका रही, पूरे आंदोलन में जो संघर्ष की भूमिका रही और मंदिर निर्माण तक जो उनकी भूमिका रही है, वो युगों युगों तक सनातन धर्म, हिंदू धर्म उसको स्मरण रखेगा। और ऐसे सच्चे राष्ट्रभक्त, देशभक्त और सनातन के पुरोधा डॉक्टर रामविलास वेदांती जी को मैं बहुत भाव भरी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनको श्रद्धापूर्वक मेरा ये नमन हो। आज वो पंचभौतिक रूप से हमारे मध्य नहीं हैं, किंतु उनके विचार, उनकी प्रेरणा सदैव हम सबको प्रेरित करती रहेगी। एक मित्र के जाने का मुझे अफसोस भी है और दुख भी है। नारायण नारायण। जय श्री राम। वरिष्ठ संत राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर निरंतर जिन्होंने रातों दिन एक करके प्रयत्न किया था, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था जिस दिन राम मंदिर पे भगवा ध्वज लग जाएगा उस दिन समझो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इस परिकल्पना के साथ जिस प्रकार से पूज्य डॉक्टर रामविलास वेदांती जी ने सनातन के लिए कार्य और काम किया, आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, यह सनातन की बहुत बड़ी नुकसान है। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि पुनः जब उनका जन्म हो तो जो उनका भाव था राम मंदिर भव्य और काशी और मथुरा, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं हुआ और वो हमारे बीच में आज नहीं रहे। आज गोलोक वास किए वो, तो हम कामना करते हैं जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, जिनकी आस्था उनमें जुड़ी हुई थी, भगवान उनके अंतरात्मा में इस दुख के घड़ी में सहने की क्षमता प्रदान करे। और आज अपार हम लोगों को दुख है कि अयोध्या से एक पूज्य संत राम जन्मभूमि के लिए लड़ने वाले आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। जय श्री राम। जय श्री राम। वरिष्ठ संत राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के निर्माण को लेकर निरंतर जिन्होंने रातों दिन एक करके प्रयत्न किया था, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था जिस दिन राम मंदिर पे भगवा ध्वज लग जाएगा उस दिन समझो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। इस परिकल्पना के साथ जिस प्रकार से पूज्य डॉक्टर रामविलास वेदांती जी ने सनातन के लिए कार्य और काम किया, आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे, यह सनातन की बहुत बड़ी नुकसान है। और भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि पुनः जब उनका जन्म हो तो जो उनका भाव था राम मंदिर भव्य और काशी और मथुरा, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं हुआ और वो हमारे बीच में आज नहीं रहे। आज गोलोक वास किए वो, तो हम कामना करते हैं जो लोग उनसे जुड़े हुए थे, जिनकी आस्था उनमें जुड़ी हुई थी, भगवान उनके अंतरात्मा में इस दुख के घड़ी में सहने की क्षमता प्रदान करे। और आज अपार हम लोगों को दुख है कि अयोध्या से एक पूज्य संत राम जन्मभूमि के लिए लड़ने वाले आज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। जय श्री राम। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।